कि सही समय पे सही व्यक्ति का मिलना, सही दिशा निर्देश करना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने संघर्ष की राह पर चलकर सफलता की नई मिसाल कायम की। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सर्वेश पाठक जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव भाजपा प्रणीत एंड वाइस चेयरमैन वन पर्यावरण के हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के गेस्ट का। पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपका जो शुरुआती दौर था वो कितना संघर्ष से भरा था? ये कोई भी कार्य हो तो संघर्ष तो एक कह सकते हैं कि संघर्ष से कुछ सीखने को मिलता है। हम संघर्ष नहीं कहेंगे, हम अपने को सीखने के लिए कहेंगे। आज भी जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एक्टिविटियां हो रही हैं, जो भी कार्य करने की शैली है, वो संघर्ष में नहीं आता। तो इस प्रकार से हमारे जीवन का जो विषय है वो बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। हाँ, वो सबके साथ होता है, बस ये है कि सही समय पे सही व्यक्ति का मिलना, सही दिशा निर्देश करना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और आपको मैं बता दूं कि जब बचपन की बात याद है, आपने दिलाई है, बचपन में क्या होता था कि हम लोग सोचते थे कि यार क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि जिस प्रकार से राजनीति में काम करने का अवसर मिला, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, काम कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में मजदूरों कामगारों का नेतृत्व कर रहे हैं। पर्यावरण जलवायु में जो है वृक्षारोपण से लेकर के बहुत सारी चीजों को, जिससे हमारे कार्बन पे रोक लग सके और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग पैदा करें, इस पे हम काम कर रहे हैं पूरे भारत में। तो कुल मिलाकर के कोई संघर्ष इसको नहीं कहेंगे, वो सीखने के लिए कहेंगे। जो चीजें हुई हैं, जैसे पढ़ाई के टाइम पे हमारे पास उचित की व्यवस्था नहीं थी, ऐसी चीजें नहीं थी, तो हम लोग क्या करते थे कि किसी के पास जाकर काम करते थे और उससे जो भी चीजें हमें, जो भी आय की स्रोत होती थी, उसको हम अपने पढ़ाई में, अपने चीजों में यूज करते थे। तो ये कोई संघर्ष का विषय नहीं है। इससे क्या होता है ना कि एक तरीके की एक पाठशाला है, उस पाठशाला में पढ़ करके, कष्टों को झेल करके, मेहनत मजदूरी कर करके सीखना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिससे आदमी सीखता है। तो संघर्ष हम नहीं कहेंगे, हम उसको एक पाठशाला। राजनीति में आने का आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से सपोर्टर रहा और राष्ट्रवादी विचारधारा मेरा, चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था, जीआईसी के हॉस्टल में हम लोग रहते थे। वहां से हम स्वयंसेवक बने और तरह तरह के आयामों में काम किया। और राजनीति में जैसे कि कहा आपने कि 2005 में हमने बीएनसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की स्थापना की, क्योंकि हमारे मन में ये आया कि हम गरीबी से कैसे लड़ सकते। तो हमने अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया, अति दुर्बल आय वर्ग हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना। तो उस योजना को हमने लागू किया और जितने भी पुअर छात्र हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जो है पढ़ाना, उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण कराना, उनको कंप्यूटर छात्रवृत्ति के तौर पर देना, लोगों के लिए बहुत बड़ा मिसाल बना। और 157 ब्रांच खोल करके हमने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया, संपूर्ण भारत के लगभग 4-5 स्टेट में, पूरे भारत में, जैसे कि दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड जैसे छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख प्रांतों में हमने शेड्यूल डाला। तो उसमें हमने ये अनुभव लिया कि जो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जो हमारे स्टूडेंट थे, जो कंप्यूटर प्रशिक्षण हमारे यहाँ प्रतिदिन की जो क्लासेज होती थी, उसका अनुविभाग, उसको जैसे कि जो हमारा टीचर कल पढ़ाएगा वो नोट्स आज बनाए। और उस नोट्स को जब हम फाइलिंग करते गए तो हमारी एक बुक तरीके की एक नई खोज वाली ऑफिस ऑटोमेशन और फंडामेंटल की किताब तैयार हो गई। और उसको जब हम कॉपीराइट के लिए मिनिस्ट्री का चक्कर काटना शुरू किया, तो मुझे लगा कि पॉलिटिशियंस व्यक्तियों का काम कैसे हो जाता है। हमें लगा पॉलिटिशियन बड़ा आसान चीज है, पॉलिटिशियन बनना बड़ा आसान काम है और जो पॉलिटिशियन होता है उसका काम जल्दी हो जाता है। तो ये मैंने देखा। लेकिन जब हमने इस लाइन में काम शुरू किया राजनीति में, तो हमने देखा कि यहाँ भी एक पाठशाला है और यहाँ भी आपको दिन रात मेहनत करके ही, तो कुल मिला जुला करके उससे हमारा कॉपीराइट भी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे युवा मोर्चा में काम करने का अवसर मिला। हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के श्रमिक
में, महासचिव के रूप में, सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। मजदूरों कामगारों का नेतृत्व कर रहा हूँ, अभी पर्यावरण जलवायु में भी काम कर रहा हूँ। वाइस चेयरमैन के रूप में, पहले सदस्य, फिर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो इस तरीके से काम करने का अवसर मिलता जा रहा है। और जो भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, व्यक्ति को जो काम दिया जाए वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो अपने ही काम में इतना मेहनत कर डाले, इतना एक्टिविटी कर डाले कि उसकी अपनी अलग से पहचान हो जाए। तो ये हमारी शुरू से सोच रही है कि हमारा जो काम है वो हमारा काम है, और हमारे काम में जिस तरीके से हम एक्टिविटी करेंगे उसी तरीके से हमारी एक अलग सी पहचान। तो कुल मिला जुला करके ये जानिए कि कोई इसमें ना तो संघर्ष रहा, ना राजनीति में आने का कोई शौक था। हाँ, ये है कि स्थितियां परिस्थितियां बनती नहीं तो आज काम करें। जब आप राजनीति में आए तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाई कोई नहीं है। हमको आपको पहले बता दें कि पाठशाला में कमजोर बच्चे भी पढ़ते हैं और ब्रिलियंट बच्चे भी पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के भी पढ़ते हैं। तो ये पाठशाला है। जिस तरीके की मैंने आपको क्या बताया कि चाहे राजनीति हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, जो आपका कार्य है, जैसे आपको कोई भी, जैसे आप पत्रकार हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई तो आप अपने ही कार्य में इतना निपुण हो जाइए, कठिनाई शब्द को उपयोग है नहीं। जनता का विश्वास जीतने के लिए आपने क्या कर? देखिए, जनता है, जनता का विश्वास इतना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जनता नहीं कहेंगे, हम सभी के लगभग बीच में रहने का प्रयास करते हैं। क्या है कि विश्वास जितना किसी को अपने साथ लेकर चलना संगठनात्मक तरीके से, अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग मेडिकल से रिलेटेड परेशान होते हैं। किसी को दवाई समय पे नहीं मिल पाती, किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता, किसी को समय पे खून नहीं मिल पाता। हमारे जन्मदिन पर पिछले 15 जुलाई को 1,23,000 लोगों ने रक्तदान किया। रक्त ऐसा चीज है कि चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो रिक्शा हो, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि ये किसका है, पहला। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पॉलिटिशियन पार्टियां, जो राजनीतिक दल आज जाति के विशेष, व्यक्ति विशेष के राजनीति कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि उसमें ये नहीं रहता है। उसको अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी का, किसी भी दल का कोई भी नेता हो, अगर उसको रक्त की जरूरत हुई और उसको रक्त दिया जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता ये किस बिरादरी का है। तो रक्त एक ऐसा चीज है जो सभी को साथ में पिरोने का काम करता है। ऐसे कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे जन्मदिन को एक ऐतिहासिक जन्मदिन कराया। तो एक पाठशाला है, यहाँ हर प्रकार की चीजें आती हैं, उसको सीखना है। किसी भी प्रकार की चीजों को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं हो सकता, हर चीज संभव है। हमने बताया आपको कि रक्तदान का जो विषय आया, मेरी माँ का इलाज चल रहा था, मुझे 4 यूनिट की ब्लड की जरूरत थी और हम मेडिकल कॉलेज में थे। उस टाइम पे कोविड काल था, तो बहुत सारे लोग रक्तदाताओं की मिलना बड़ा कठिन था। तो डॉक्टर ने कहा, तो हमने जब आग्रह किया तो 56 लोगों ने रक्तदान किया। उस टाइम जब 56 लोगों ने रक्तदान किया तो अगले 13 जुलाई को 56 लोगों ने किया। हर हमने उसको जब पूरे भारत में, उसके लिए जो मैं राष्ट्रीय सचिव के रूप में काम कर रहा था, तो हमने पूरे भारत में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। तो 23,000 लोगों ने रक्तदान एक दिन में किया 15 तो उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने लगे। तो कुल मिला जुला करके विशाल बनना या जनता का दिल जितना जो विषय आप कह रहे हैं, इसी प्रकार से लोग जुड़ते चले जाते हैं। किसी को आप ये ना कहिए कि इनका दिल जितना, वो अपने आप आपके विचारधाराओं से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी कार्यशैली से वो आपके साथ आज की जो युवा पीढ़ी है जो राजनीति में आना चाहती है, उसको आप क्या सलाह दें? देखिए, जिसके अंदर प्रतिभा है उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, युवा पीढ़ी अगर राजनीति में काम करना चाहती है तो उनका स्वागत है। भाई, हम भी किसी ने हमको सलाह दिया होगा कि आप पॉलिटिशियन का काम करो, हम कर रहे हैं। आज हम देखो, विधायक सांसद तो हर कोई बनना चाहता है, हर किसी की च्वाइस होती है, लेकिन हमने देखा कि बिना विधायक सांसद बने संपूर्ण भारत में जो प्यार दुलार युवाओं का, कार्यकर्ताओं का हमको मिलता है, हम भारत के किसी भी जनपद में चले जाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे जेब में भले 500 रुपए हो,
लेकिन कार्यकर्ता का अपने स्नेह और प्रेम इतना रहता है कि वो 500 वापस मेरे लखनऊ मेरे घर तक आ जाता है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज बहुत बड़े पैमाने पे हम संगठनात्मक काम करते हैं। आपका वो कोई ऐसा लेसन जो हर इंसान को जाना चाहिए? जैसे कि अभी हमने बताया कि आज के युवा पीढ़ी के लिए और बाकी लोगों के लिए, जैसे कि हमने भाई ट्राई किया कि योजना अच्छी होनी चाहिए। भाई हमने क्या किया, योजना किया। योजना अच्छी इसलिए किया, अच्छी बनाया कि मान लीजिए अगर हम 54 यूनिट का रक्तदान करा सकते हैं तो 23,000 का हो सकता है। थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं तो 1,24,000 23,000 लोगों ने पिछले रिटर्न पे किया, 23,800 किया था। तो इस बार 24,000 50,000 पूरी आ जाए, 1.5 लाख पूरी आ जाए। हमको उससे कोई ये नहीं है कि 50,000 लोगों ने रक्तदान किया, लेकिन उससे फायदा ये है कि एक अवेयरनेस आती है लोगों के अंदर। जिस प्रकार से हम समाज सेवा करके, गौ सेवा करके, वृक्षारोपण करके, रक्तदान करके, ऐसे तरीके से अगर हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिस कार्यक्रम को आप, जिस कार्यक्रम से जन का भाव, मतलब जनता का, प्रकृति का लाभ हो, ऐसे कार्यों को करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य। आजकल की युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से? तो मैंने कह दिया ना कि भाई जैसे कि युवा पीढ़ी कोई भी चीज अगर ठान, जैसे मैंने ठाना तो रक्तदान कराया, जैसे मैंने ठाना प्रतिदिन एक पेड़ लगाने का कार्य कर रहा हूँ। जहाँ रह रहा हूँ, जिधर रह रहा हूँ, वहाँ एक पेड़ लग रहा है, प्रतिदिन एक पेड़ लगा रहे हैं। आज हम लोग जो है यहाँ पे मिनी स्टेडियम में पेड़ लगाने वाले हैं, तो प्रतिदिन एक पेड़ लगाने का जो संकल्प हमने लिया, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। एक पेड़ प्रतिदिन लगा रहे हैं, महीने में 30 पेड़ लगा रहे हैं। अगर 30 पेड़ में से 15 पेड़ चल गया, 20 पेड़ चल गया, तो उससे हमारी प्रकृति का उत्थान होगा, हमारी कार्बन का वो होगा नुकसान, मतलब कार्बन कम होगा, ऑक्सीजन आएगी, लोग स्वस्थ रहेंगे। तो युवाओं के लिए यही तो मैसेज है कि भाई हमने क्या कहा कि ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके जन का लाभ हो, प्रकृति का लाभ हो, देश का लाभ हो, क्षेत्र का लाभ हो। ऐसा कार्य उनको करना चाहिए। जैसे कि युवा पीढ़ी आजकल करती क्या है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर और सब चीजों में 50 गाड़ी लेकर के खड़े होकर के 20 गाड़ी लेकर चौराहे पर आधी रात को केक काटना, तो इससे क्या होता है, इससे जन हानि हो। लेकिन अगर वही 50 लोग जा करके किसी गौ सेवा केंद्र में जाकर गौ सेवा कर दे, किसी अनाथ आश्रम में जाकर के जो एक्सपेंसेस करके वो कार्य कर रहे हैं, वो जाकर के किसी अनाथ बच्चों को, अनाथ लोगों को किसी वृद्धाश्रम में जाकर के सेवा कर दे, तो उससे क्या होगा, तो उनकी आत्मा खुश रहेगी, उनका मन शांत रहेगा और वो आने वाले समय के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल में आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अगर ये पॉडकास्ट आपको